शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है वो स्पेशली मैं जो नेट की परीक्षा होने वाली है एनटीए के द्वारा आयोजित, उसके संदर्भ में जो फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट में आता है उसके लिए कुछ प्रकरणों को मैंने चुना है, उन पर कुछ स्पेशली बनाना चाह रहा हूँ कि जिससे आप लोग उसके नॉलेज को पूरी तरह से जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं उसको सॉल्व कर सकें। तो उसमें इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, तो रिसर्च की मीनिंग को समझने के लिए आपको मैंने एक डेफिनेशन समझाई थी और इसके बाद आपने इतना तो जाना था री प्लस सर्च यानी बार बार अनुसंधान करना, यानी जब तक कोई नॉलेज आपको पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए उसके बारे में खोजते रहना, ये रिसर्च है। तो उस रिसर्च का जो सामान्य अर्थ था उसको हम कुछ परिभाषाओं के द्वारा एकदम आपके एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं, जिससे कि यह कंसेप्ट आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए। तो आइए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। डेफिनेशंस आप जो हैं रिसर्च की बात करते हैं, अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको यहाँ मैंने इसकी देखिए परिभाषाएं जो हैं मूलतः भाषा उनकी अंग्रेजी भाषा है, इसलिए मैंने परिभाषाएं अंग्रेजी भाषा में लिखी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वह भी लिख दूंगा और यहाँ तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। आगे चलते हैं। तो रिसर्च की सबसे पहली परिभाषा जो इसके पहले आपने देखी थी फ्रायड एंड कर्लिंगर की, जिसमें आपने देखा था कि रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक। रिसर्च के बारे में आपने जो उनकी परिभाषा देखी थी, क्या नाम था, एफ.एन. कर्लिंगर की, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड क्रिटिकल एंड कंट्रोल्ड सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च इज ए सिस्टमैटिक कंट्रोल्ड empirical and critical investigation of hypothetical propositions about the presumed relation among natural phenomena, जिसमें आपने समझा था कि जो प्राकृतिक कथन है वो दो या दो से जो अधिक चरों के बीच के जो संबंध हैं उसके संदर्भ में जो परिकल्पना बनाई गई है, हाइपोथेसिस बनाई गई है, उसकी जांच करने का जो कार्य होता है वही अनुसंधान होता है। उनकी भी बात एकदम पूरी तरह से वैज्ञानिक अनुसंधान को स्पष्ट करती है, क्योंकि वैज्ञानिक अनुसंधान कहा गया तो वैज्ञानिक रिसर्च जो है वो विज्ञान का ही एक अंग है। और आप जानते हैं विज्ञान के 5 चरण होते हैं, ORCGA: ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्डिंग, कंपैरिजन, जनरलाइजेशन, एनालाइजेशन, एप्लीकेशन। तो ऑब्जर्वेशन में आप अवलोकन करते हैं किसी भी चीज़ प्रत्यय का, उसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको लिखते हैं, एक संचित करते हैं डाटा उसका। उसके बाद सी फॉर कंपैरिजन होता है, यानी तुलना करते हैं कि ये प्रत्यय वो प्रत्यय कैसे थे, दोनों के बारे में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर आप कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के बाद क्या करते हैं आप, कंपैरिजन के बाद जो है जी फॉर जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन का मतलब आप तुलना करते हैं, एक सामान्यीकरण निकालते हैं कि उस संदर्भ में जिसका आपने तुलना किया है वो क्या कह रहा है, उसका क्या फाइंडिंग होती है। तो वो जनरलाइजेशन के द्वारा उसको आप जानते हैं। और जनरलाइजेशन के बाद आप क्या करते हैं कि जनरलाइजेशन के बाद उसका एप्लीकेशन करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो इसलिए साइंस का जो स्टेप्स है वो रिसर्च फॉलो करता है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम दूसरे जो परिभाषा है, सेकंड डेफिनेशन को देखते हैं कि रिसर्च क्या है। रिसर्च इज द सिस्टमैटिक यानी व्यवस्थित एंड ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ शब्द से क्या तात्पर्य है, वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि जो उसमें निष्कर्ष निकाला जा रहा है उसके संदर्भ में जो कंक्लूजन आप निकाल रहे हैं वही कंक्लूजन सभी लोग निकालें जब वो प्रत्यय उनके सामने प्रस्तुत हो। वस्तुनिष्ठता यानी जो सत्य है वह ऑब्जेक्ट में हो। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का मतलब आप जानते हैं, एनालिसिस का मतलब छोटे छोटे भागों में बांटना। एंड रिकॉर्डिंग यानी अभिलेखन, उसको लिखना। ऑफ कंट्रोल्ड यानी नियंत्रित। ऑब्जर्वेशन अवलोकन का। दैट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन प्रिंसिपल्स और थ्योरीज resulting in the prediction and possibly ultimate control of events।
ये जॉन डब्ल्यू बेस्ट की परिभाषा है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट और काननी के परिभाषा इसको दी थी। तो इसमें इन्होंने कहा कि रिसर्च इज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस दैट में लीड टू अ डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स और थियरीज resulting in the prediction and possibly ultimate control of events given by जॉन डब्ल्यू बेस्ट। जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहते हैं कि अनुसंधान है एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और अभिलेखन किसका, आप कंट्रोल्ड, किसका, नियंत्रित अवलोकन का। क्या है अनुसंधान? अब इसकी परिभाषा को आप देखिए, इस तरह से आपको यहाँ समझ में आएगा कि अनुसंधान एक नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और अभिलेखन है। जब आप रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, तो आप किसी नियंत्रित जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, जो नियंत्रित ऑब्जर्वेशन है, उस अवलोकन का, नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ तरीके से विश्लेषण करते हैं और रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको उस अभिलेखन करते हैं, उसको सेव करते हैं। क्यों? लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशन। उसका लक्ष्य क्या है, वो किधर बढ़ रही है, उसका अग्रसारण जो है वो किस लिए है, जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण के लिए। वह किसको लेके जा रही है, लीड टू द जनरलाइजेशन, एक सामान्यीकरणों के लिए, प्रिंसिपल्स, नियमों के लिए, और थियरीज या फिर सिद्धांतों के लिए, रिजल्टिंग इन द प्रेडिक्शन, जो कि परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं किसके, इन प्रेडिक्शन, भविष्य कथन के लिए, भविष्यवाणी में, किसके, एंड पॉसिबली अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ इवेंट, और संभवतः जो घटनाएं हो रही हैं उनके जो नियंत्रण के द्वारा प्राप्त होती हैं। इनको आप हिंदी में इस तरह से समझ सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं लिख करके पूरी परिभाषा कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप देख लीजिएगा। यहाँ आपको ये बात तो समझ में आ गई। जॉन डब्ल्यू बेस्ट क्या कहते हैं कि जो अनुसंधान है वह अनुसंधान एक नियंत्रित ऑब्जर्वेशन है, एक कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है, एक नियंत्रित अवलोकन है। किसका है, किसका है नियंत्रित ऑब्जर्वेशन? देखिए, नियंत्रित अवलोकन है किसका, नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित सिस्टमैटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग है। बात समझ रहे हैं कि जो अनुसंधान है वह क्या है, एक नियंत्रित अवलोकन का व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और अभिलेखन है, जिसके द्वारा सामान्यीकरणों, नियमों, सिद्धांतों का विकास होता है, जो कि किसी घटनाओं के नियंत्रण में स्वाभाविक संभवतः जो कि किसी घटनाओं के संभावित नियंत्रण से प्राप्त होती हैं, उनके संदर्भ में भविष्य कथन करना है। जिसे आप कहीं जा रहे हैं तो आपने कुछ तो कंक्लूजन निकाल लिया है, जाना क्यों है, अब पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्यों है, इसलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, उसका भी कुछ कारण होगा कि आपको इसके द्वारा यूजीसी नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसके संदर्भ में सहायता मिलने की आशा है। तो यहाँ आपने क्या किया कि जो पॉसिबली अल्टीमेट कंट्रोल इवेंट्स है उसके बाद उसके रिजल्ट के साथ साथ आपने देखा कि एक सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस और रिकॉर्डिंग हो रही है नियंत्रित अवलोकन की, जो कि किसी सिद्धांत का या नियम का या निष्कर्ष का निर्माण कर रही है। दूसरी परिभाषा देखें तो रिसर्च इज एन ऑनेस्ट एग्जॉस्टिव इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट एंड देयर मीनिंग। ध्यान से समझिएगा क्या है, रिसर्च इज एन ऑनेस्ट एग्जॉस्टिव इंटेलिजेंट सर्चिंग फॉर फैक्ट्स एंड देयर मीनिंग आर implication with reference to the given problem। अनुसंधान क्या है, अनुसंधान एक ईमानदारी पूर्ण व्यवस्थित तरीके से एग्जॉस्टिव होने जो होता है प्रसारित तरीके से बौद्धिक सर्च, इंटेलिजेंट यानी बौद्धिक अनुसंधान है। क्या है, बौद्धिक अनुसंधान है। तो ये विशदता की बात है, एग्जॉस्टिव यानी विस्तार के साथ, विशदता के साथ। बौद्धिक अनुसंधान बौद्धिक खोज है, फॉर फैक्ट्स तथ्यों के लिए, एंड देयर मीनिंग
यानी तथ्यों और उनके अर्थों के लिए एक ईमानदारी से विशद, विस्तारित और बौद्धिक खोज है अनुसंधान, या इम्प्लीकेशन विथ रेफरेंस टू द गिवन प्रॉब्लम, या जो खोज किया गया उसका वह अनुप्रयोग है किसी एक समस्या में जो कि आपके सामने है, गिवन प्रॉब्लम। द प्रोडक्ट और फाइंडिंग्स ऑफ ए गिवन पीस ऑफ रिसर्च शुड बी ऑथेंटिक। द प्रोडक्ट जो उसका उत्पाद है रिसर्च का, और फाइंडिंग या जो उसे से आपको प्राप्त हुआ, जो उसका परिणाम है, ऑफ ए गिवन पीस ऑफ रिसर्च, जो कि एक किसी छोटे से छोटा ही अनुसंधान हो चाहे बड़ा अनुसंधान हो, उस अनुसंधान का जो एक गिवन पीस ऑफ रिसर्च है शुड बी ऑथेंटिक। वह जो है शुड बी ऑथेंटिक, वह क्या है, उनके अर्थों निरूपणों का पता लगाना जो है वह क्या है, ऑथेंटिक है, यानी एक स्वामित्वपूर्ण है। किस लिए? वेरीफाइबल। ऑथेंटिक है, वेरीफाइबल बने, उसको पुष्ट किया जा सके, जो आपने निकाला है उसको पुष्ट किया जा सके। और क्या है? कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज इन द फील्ड स्टडीड, और जिस क्षेत्र में उसका अध्ययन, जिस क्षेत्र के लिए उसका अध्ययन किया गया उसमें उसका वह कुछ योगदान हो, कंट्रीब्यूशन हो। ऐसे नहीं कि कुछ भी कर लिया गया और रिसर्च हो जाएगा, जब तक कि उस फील्ड में उसका कुछ इम्प्लीकेशन हो, उसका कंट्रीब्यूशन हो, तभी वह शोध कहा जाएगा। अर्थात तो क्या कहते हैं कुक महोदय? कुक महोदय कहते हैं कि किसी दी हुई समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विशदता एवं बुद्धिमानी पूर्वक तथ्यों, उनके अर्थों एवं निहितार्थों का पता लगाने को अनुसंधान कहा जाता है। और किसी भी अनुसंधान के तहत जो प्राप्त परिणाम है या निष्कर्ष अध्ययन किए गए क्षेत्र के अंतर्गत ज्ञान के प्रामाणिक यानी ऑथेंटिक और सत्यापनीय योगदान के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कि ऑथेंटिक हो एंड वेरीफाइबल हो। उसको जो है वेरीफाइबल का मतलब उसको जो है सत्यापित किया जा सके जो आप योगदान दे रहे हैं। इसके बाद तीसरी डेफिनेशन देखें तो यह है कि रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। क्या है यह? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, एक्टिविटी क्रिया है, विच ब्रिंग्स जो कि देती है, टू लाइट प्रकाश देती है, किसे? न्यू नए, नॉलेज या करेक्ट प्रीवियस एरर्स को सही करती है या नया ज्ञान देती है, एंड मिसकंसेप्शंस एंड एड्स in an orderly way to existing corpus of knowledge। ध्यान से समझिएगा इस बात को तो आपको समझ में आएगी। ये एम वर्मा की परिभाषा है। ये प्रोफेसर एम वर्मा महोदय लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। और अब मैं आपको सहर्ष बताना चाहूँगा कि मेरी पीएचडी का जो वाइवा था उसको लेने के लिए ये प्रोफेसर एम वर्मा आए थे और ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं। तो इनकी परिभाषा को एक बार आपको विद्वत्तापूर्ण तरीके से फिर समझाएंगे और आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे कि रिसर्च इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। अनुसंधान एक बौद्धिक क्रिया है। क्या है? इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि बौद्धिक क्रिया है। विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज, जो कि नवीन ज्ञान को उजागर करता है, नवीन ज्ञान को प्रकाशित करता है। न्यू लाइट का मतलब प्रकाशित करता है, उसको उजागर करता है। विच ब्रिंग्स टू लाइट न्यू नॉलेज और करेक्ट्स प्रीवियस एरर्स, और जो पहले की त्रुटियां हैं उनको ठीक करता है। एंड मिसकंसेप्शंस, जो कि त्रुटियां हैं, भ्रांतियां हैं, धारणाओं को ठीक करता है। एंड एड्स, तथा ज्ञान के वर्तमान कोष में क्रमबद्ध ढंग से वृद्धि करता है। देखिए, एंड एड्स एन ऑर्डरली वे टू एग्जिस्टिंग कॉर्स ऑफ नॉलेज, जो आपके पास ज्ञान का कारवां है, जो वर्तमान कोष है, उसमें जो है वह वृद्धि करता है। तो आपको यहाँ भी बातें समझ में आ गई होगी कि रिसर्च अनुसंधान एक बौद्धिक क्रिया है जिसके द्वारा नए ज्ञान को प्रकाशित किया जाता है, पुरानी त्रुटियाँ
दूर की जाती हैं, भ्रांतियाँ दूर की जाती हैं, और जो उस आपके पास ज्ञान का भंडार है उसमें नया जोड़ा जाता है। ये एम वर्मा की परिभाषा है। एक परिभाषा और देख लीजिए जो कि इंटरनेशनल डेफिनेशन है, वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की परिभाषा है कि रिसर्च इज नॉट न्यूली ए सर्च फॉर ट्रूथ बट ए प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च। अनुसंधान क्या है, इसके बारे में आप देखिए कि आपका जो न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है वह कहती है वेबस्टर की कि अनुसंधान क्या है कि रिसर्च इज नॉट मेयरली ए सर्च। अनुसंधान केवल सत्य का सत्य का अन्वेषण नहीं है। रिसर्च इज नॉट मेयरली ए सर्च फॉर ट्रूथ, केवल सत्य की खोज करना नहीं है, सत्य का अन्वेषण नहीं है, बट ए प्रोलॉन्ग्ड इंटेंसिव एंड पर्पजफुल सर्च, बल्कि यह क्या है, एक दीर्घकालीन, प्रोलॉन्ग्ड दीर्घकालीन, इंटेंसिव का मतलब जानते हैं, गहन, इंटेंस हो जाना, आप ध्यान केंद्रित करते हैं, इंटेंस होना यानी गहन। ये क्या है, एक दीर्घकालिक और गहन एंड पर्पजफुल सर्च, और पर्पजफुल का मतलब सोदेश्य। यह कैसा सर्च है, सोदेश्य है, इसमें उद्देश्य, बिना उद्देश्य के ये सर्च नहीं है, ये सोदेश्य सर्च है, पर्पजफुल है, और साथ साथ ही ये दीर्घकालिक है, और क्या है, यह इंटेलेक्चुअल है क्योंकि ये प्रोलॉन्ग है, इंटेंसिव है, और ये गहन है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो वेबस्टर की जो न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी है वो क्या कह रही है कि अनुसंधान केवल सत्य का अन्वेषण नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालीन, गहन, उद्देश्यपूर्ण खोज है। बात समझिए, अगर इतने से भी आप समझ में आ जाएगा, परिभाषाओं को देखने से आपके जो मस्तिष्क में अनुसंधान शब्द का अर्थ कन्फर्म हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि यानी जो भी सत्य की खोज किया जाए वही अनुसंधान नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालीन, गहन और पर्पजफुल सर्च, सोदेश्य जो खोज है वह क्या है, अनुसंधान है। अगर इस पे आती 4 परिभाषाएं ये देखें, आपने पिछले वीडियो की एक परिभाषा आपने देखा फ्राइड एंड कर्लिंगर की, तो फ्राइड एंड कर्लिंगर और जॉन डब्ल्यू वेस्ट, पीएम कुक और एम वर्मा तथा वेबस्टर की न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी की परिभाषाओं के आधार पर अगर आप हमसे पूछें कि अनुसंधान क्या है, तो मैं आपको कहूँगा कि अनुसंधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी समस्याओं को समाधान तक ले जाता है। अब उन समस्याओं का समाधान ले जाने में वह कैसी समस्या है, कैसी समाधान की प्रक्रिया को अपनाता है, वो रिसर्च के अंतर्गत आ जाता है। दीर्घकालीन समस्या है तो उसमें जैसे आप रोज अनुसंधान करते हैं, रोज रिसर्च करते हैं कि आज सुबह से लेकर के अब तक आपने जो किया है उसमें भी कई बार आपने रिसर्च किया, आपने कुछ बातें सोची, निष्कर्ष निकाली, इसलिए कहा जा रहा है ना कि ये केवल सत्य के लिए ही खोज नहीं है, बल्कि ये एक जो है दीर्घकालीन, गहन और स्वदेश्य प्रक्रिया है, स्वदेशी खोज है। तो आपकी जो भी खोजें हैं अगर वो स्वदेशी हैं तो उनको आप अनुसंधान कह सकते हैं, वही उसे अनुसंधान कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपने अनुसंधान की परिभाषाओं को देखा। आप जो है जो कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में कहिए, हम डिस्क्रिप्शन में इन परिभाषाओं को लिख दे रहे हैं, और आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।